आपके साथ नबीहा एजाज और मैं हूं जमील फारूकी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। लाहौर से मियो अस्पताल के 2 डॉक्टर्स अगवा कर लिए गए हैं। डॉक्टरों को किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से अगवा किया गया। ग्वालमंडी पुलिस ने डॉक्टरों के अगवा का मुकदमा दर्ज कर दिया है। डॉक्टर अदनान और डॉक्टर जावेद बुध की शाम से लापता थे। हॉस्टल इंतजामिया ने अहले खाना को डॉक्टर्स के लापता होने की इतला तकरीबन 3 दिन के बाद दी और दोनों डॉक्टर्स मियो अस्पताल के बच्चा वार्ड में हाउस जॉब कर रहे थे। डॉक्टर जावेद मुजफ्फरगढ़ जबकि डॉक्टर अदनान रहीम यार खान के रिहायशी थे लाहौर, जहां पर ग्वालमंडी पुलिस ने डॉक्टर्स के अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया है। हमारे नुमाइंदे हमाद असलम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। हमाद असलम बताएगा, अगवा के हवाले से कोई फोन कॉल्स भी आई हैं, पूरा मामला क्या है, इसकी तफसीलात शेयर कीजिएगा। अफसोसनाक वाकया, लाहौर से मियो अस्पताल के 2 डॉक्टर्स अगवा कर लिए गए हैं। डॉक्टरों को किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से अगवा किया गया। ग्वालमंडी पुलिस ने डॉक्टरों के अगवा का मुकदमा दर्ज कर दिया है। डॉक्टर अदनान और डॉक्टर जावेद बुध की शाम से लापता थे। आपको ये बताते हैं, हॉस्टल इंतजामिया ने अहले खाना को डॉक्टरों के लापता होने की इत्तला 3 दिन बाद दी। हमारे नुमाइंदे हमाद असलम हमारे साथ मौजूद हैं। हमाद बताइएगा, मामला है क्या ये? जी बिल्कुल, ये किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के 2 डॉक्टर थे जो बुध की शाम लापता हुए। डॉक्टर जवेद और डॉक्टर अदनान दोनों के जो मदई हजरात हैं उन्होंने मुकदमा दर्ज करवा दिए गए हैं ग्वालमंडी थाना में। लेकिन ये डॉक्टर कहाँ गए, इस हवाले से ना ही जो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की इंतजामिया है वो बता सकी है और ना ही पुलिस की जानिब से कोई मुलजमान की गिरफ्तारी के हवाले से कोई इकदाम अमल में लाए जा रहे हैं। इस मामले को मशकूक रखा जा रहा है और ये भी जराये का ये भी कहना है कि इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से भी ये कार्रवाई की जा सकती है। जबकि जो डॉक्टर अदनान है वो मुजफ्फरगढ़ के, जबकि डॉक्टर जवेद रहीम यार खान के रहायशी हैं। दोनों डॉक्टर बुध के राज जो वहाँ पे मोटरसाइकिलें खड़ी की थी वो भी वहाँ से बरामद कब्जे में ली गई हैं, लेकिन अभी तक उनकी भी मालूमात सामने नहीं आ सकी कि मोटरसाइकिलें कहाँ गई। और इन दोनों लापता डॉक्टर्स के हवाले से मदई हजरात पुलिस के पास भी जा रहे हैं, लेकिन उनको कोई किसी किस्म की मदद नहीं की जा रही। जी बहुत शुक्रिया हमाद असलम, आपने हमें पूरे मामले की तफसीलात से आगाह किया। आगे बढ़ते हैं और अब रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जहां पर घरेलू मुलाजमा साइमा पर तशद्दुद केस में अब एक नया मोड़ सामने आया। न्यू न्यूज ने रहीम यार खान से ताल्लुक रखने वाली 11 साला साइमा के लवाहिकीन को ढूंढ निकाला है। साइमा के घर वालों के मुताबिक 5 साल कबल रहीम यार खान से ताल्लुक रखने वाली मुस्लिम लीग नून की एमएनए माइजा हमीद गुज्जर 12,000 रुपए एडवांस और 1,000 माहाना तनख्वाह के एवज 1 साल के लिए अपने इनको साथ ले गई थी। 4 साल से बच्चे की तनख्वाह नहीं दी गई, ना ही साइमा को घर आने की इजाजत दी गई। साइमा की वालिदा उसका इंतजार करते करते चल बसी। हमारे नुमाइंदे राना यामीन हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। राना यामीन, ये पूरा मुलाजमा का जो मामला है ये अब क्या रुख इख्तियार कर रहा है, बताएगा? जी बिल्कुल, रहीम यार खान में यहाँ खसूसी नशिस्त पे एमएनए माइजा हमीद गुज्जर साहबा जो इन 2 मुलाजमीन को लेके गई हैं, साइमा और दूसरी थी समीना, तो उनको जब वो इस्लामाबाद में काम पे ले गई हैं वहाँ उन पे तशद्दुद होता रहा है। उसके बाद जो है समीना वो भाग के वापस आ गई है, जबकि साइमा वहीं रह गई है। और उसके लवाहिकीन ने इल्जाम लगाया है कि ना तो उनकी 4 साल से तनख्वाह अदा की गई है और ना ही बेटी को मिलने दिया गया है, और उनकी माँ के मरने पे भी बेटी का मुंह देखने तक नहीं दिया गया। जबकि समीना का कहना था कि उसने बाद के एक दफा जब वो थाने में पहुंची हैं तो वहां से भी वो उनको वापस लेके चले गए थे और वहां पर भी उन्होंने तशद्दुद किया है। और दूसरी तरफ जो है वो साइमा का बाप जो है वो जिस दिन से मीडिया पे मामला हाईलाइट हुआ है उसी दिन से वो भी अगवा कर लिया गया है और उसको नामलूम काम पे रखा गया है। और लवाहिकीन ने ये एहतजाज करते हुए कहा है कि साइमा के बाप को जो है वो भी रहा करवाया जाए और उनके साथ इंसाफ किया जाए। जी ठीक है राना यमीन, आप हमारे साथ लाइन पे मौजूद रहिएगा। ये तमाम मामला अब जो रुख इख्तियार कर रहा है, इस हवाले से जो साइमा के अहले खाना है उनका क्या मौकिफ है वो भी सामने आ चुका है, अपने नाजरीन को वो सुनाते हैं। आप हमारे साथ मौजूद रहिए। अपील है कि मेरा बहनोई अगवा किया गया है वो सानू वापस मिलना चाहिए। जो बच्ची जी है सैमा वो भी सानू वापस मिलनी चाहिए है।
4 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਜੀ ਹਮੇਜ਼ਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। मीडिया की अपील है, बार बार अपील है। बुशरा ने कहा मैदा की अम्मी ने भी तुम्हें मेरे को बच्चे दे दो, और मेरे भाई ने और मेरे अशोर ने बच्चे दे दिया। एक बहू भी लगी थी और मेरी धी भी लगी थी, और वो झगड़े से साथ बहू साड़ी वापस आ गई है, बेटी अजय नहीं आई। मेरी बहू फोत हो गई है, मैंने इसके घर गए भी हमारी बच्ची तुम वापस कर दो, इसकी भाभी फोत हो गई है। इसने कहा नहीं हमारी बात सुनी। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜੇ ਫੋਨ ਕਰੇਗੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਮਾਜ਼ਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇੰਜ਼ਾਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ वापस लिया के फिर भी ना बहुत मारा। साइमा की अहले खाना का मौक़िफ़ आप तक पहुंचाया। इससे पहले राना यामीन हमें अपडेट करे थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, 11 साल कमसिन घरेलू मुलाजमा साइमा को 2 पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पुलिस इस केस की अब तफ्तीश कर रही है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे नूरुल अमीन दानिश वहां पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि पुलिस किस तरह से तहकीकात कर रही है। नूरुल अमीन दानिश बताएगा, केस में मजीद क्या कोई पेशरफ्त हो पाई है? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ जो है 11 साल कमसन घरेलू मुलाजमा साइमा जो है वो मंजर आम पे आई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो मुलज़मा थी और उसके बेटे को मुंतकिल किया था थाना में, थाना गोड़ा, जिसके बाद अदालत की जानिब से उनकी जमानतें भी मंजूर हो गई थी। इस वक्त हम खड़े हैं, ये वुमेन पुलिस स्टेशन है G7 17 मार्केट, जहाँ पे साइमा इस वक्त पुलिस की हिफाजती तहवील में है। इस केस में अभी तक कोई खास पेशरफ्त नहीं हुई। अलबत्ता साइमा का मेडिकल हो चुका है, जिसमें बाकायदा तौर पर उसके ऊपर तशद्दुद जो है वो साबित हो चुका है कि उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, गर्म पानी उसके ऊपर छिड़का गया है। और लेकिन इस जहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जिस शख्स ने कंप्लेंट की थी, जो कि साइमा का पड़ोसी था, जिसका बिल्कुल साथ ही घर था, उसने ये कहा था कि साइमा के साथ जो है यहाँ पे एक और भी लड़की काम करती है। अभी तक जो है वो लड़की मंजर आम पर नहीं आई, और ये कहना है, ज़राए का ये कहना है कि दूसरी लड़की को जो है जब मीडिया पे ये खबर चली है और पुलिस को इस बात की इत्तला हुई है, तो दूसरी लड़की जो कि साइमा के साथ थी उसको मौका से जो है फरार करवाया गया, उसको मौका से गायब करवाया गया। तो इस वक्त जो है साइमा वुमेन पुलिस स्टेशन G7 जो है में मौजूद है। पुलिस जो है इस पूरे वाक़े को देख रही है और मुख्तलिफ पहलुओं से जो है इसका जायजा ले रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नूरुल अमीन दानिश, आपने हमें अपडेट किया। अब बात करते हैं साबिक वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, अपने खिलाफ तमाम इल्जामात का अदालतों में सामना करने के लिए तैयार हूं। कहते हैं कि मुल्क से बाहर भागकर नहीं, कमर का इलाज कराने गए। नैब ने रेफरेंस बिला जवाज बनाया। घर से 2 अरब निकलने का इल्जाम लगाया गया। वो 2 अरब रुपए अब कहां गए? शर्जील मेमन ने वफाकी हुकूमत और नैब को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। मुतालबा किया कि पैनामा केस वालों और वुज़रा के नाम भी ECL में डाले जाएं। वतन वापसी ना होता तो जमानत ना कराता। शर्जील मेमन ने बाहर जाने और मुल्क वापसी तक की तमाम तफसीलात बता दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहनुमा पीपल्स पार्टी ने कहा कि 2015 में कमर की तकलीफ के बायस डॉक्टर्स ने बाहर जाने का मशवरा दिया, तो कायम अली शाह की इजाजत से उड़ान भरी। तकलीफ जब मेरी बढ़ी तो डॉक्टरों ने रिकमेंडेशन की मुझे कि बाहर जाके मैं इलाज पे ले जाऊं। उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे सैयद कायम अली शाह साहब, उनसे परमिशन लेकर कराची एयरपोर्ट से कराची से मैं बाहर गया और मैं जेर इलाज था। शर्जील मेमन ने कहा कि 2 माह बाद उनका नाम ECL में डाला गया, फिर बगैर किसी नोटिस के उनके खिलाफ रेफरेंस बनाया गया। घर से 2 अरब बरामद होने की झूठी खबरें चलाई गयी। 5 अरब रुपए का स्कैम है। मैं लीगली कानूनी तौर पर जो भी उसकी निटी ग्रिटीज है, मैं अपने कोर्ट पे मुझे एतमाद है, अदालत पे मुझे एतमाद है, मैं उन सारी चीजों को अपने कोर्ट्स में फेस करूंगा। शर्जील मेमन ने मजीद कहा कि उनकी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी को अगवा कहा जाना चाहिए। सादा कपड़ों वाले अफराद ने बिना जवाज पकड़ लिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन की वतन वापसी ने हलचल मचा दी है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी और रिहाई की अंदरूनी कहानी नियो न्यूज ने हासिल कर ली। शर्जील मेमन की ड्रामाई गिरफ्तारी और फिल्मी रिहाई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर नैब ने गिरफ्तार किया और 2.5 घंटे बाद रिहा भी कर दिया। रिहाई मिलते ही शर्जील मेमन ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से टेलीफोनिक गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने सारी सूरत हाल से आगाह किया और सिंध हाउस इस्लामाबाद चले गए।
शर्जील मेमन ने कहा कि करप्शन के तमाम इल्जामात बेबुनियाद हैं, अदालतों का सामना करने के लिए तैयार हैं। शर्जील मेमन 5 अरब रुपए की करप्शन इल्जामात के मुकदमे में हिफाजती जमानत के लिए पीर 11 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे, जहां जस्टिस अतहर मनुल्ला और जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच दरखास्त पर समाअत करेगा। शर्जील मेमन कहीं भागने वाले नहीं, बचाना होता तो इस्लामाबाद ना उतारते। वजीर आला सिंध ने अनोखी मंतक पेश कर दी। मुराद अली शाह कहते हैं कि इदारों ने सियासत की तो सिंध से बोरिया बिस्तर गोल कर देंगे। अदालतों पर हमले करने वाले मजे से घूम रहे हैं, नजर सिर्फ पीपल्स पार्टी पर क्यों रहती है? नूरियाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आला सिंध ने MKM सरबराह को अदालतों का सामना करने का मशवरा दिया। जैसे शर्जील मेमन ने बेल लेके और कोर्ट में पेश हुए, फारूक सत्तार साहब भी जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं उनकी पासदारी करें उनके ऑर्डर्स की, और या तो बेल ले लें या कोर्ट में पेश। मुराद अली शाह ने मंजूर वसान के ख्वाबों को सच्चे ख्वाब भी करार दे दिया। दूसरी जानिब अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने शर्जील मेमन की गिरफ्तारी और रिहाई को डील का नतीजा करार दे दिया। कहते हैं नून और कानून में से एक का जनाजा ना निकला तो खून निकलेगा। काशिफ सुलेमान की रिपोर्ट। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह आए तो थे लाहौर में शादियों की इज्तिमाई तकरीब में, लेकिन मीडिया का सामना हुआ तो याद रहे सिर्फ सियासी मुखालिफिन। शेख रशीद ने कहा कि शर्जील मेमन की गिरफ्तारी ड्रामा थी, मुनाफिक और चोरों ने इत्तेहाद कर लिया है। बिलियन रुपीस लूट कर आता है और कंपनी की मशहूरी के लिए पुलिस उसको पकड़ती है और 2 घंटे बाद सलूट मारती है और मर्सिडीज लिमोजिन में वो चला जाता है। शेख रशीद ने कहा कि दूध से लेकर हुकूमत तक मिलावट वाली है, दवाई और सियासतदान भी खालिस नहीं। आप देखें कि आज जिस मुल्क में दूध 90% नाखालस है, 80% पानी नाखालस है, टीका नाखालस है, दवाई नाखालस है, हुकूमत नाखालस है, मिलावट वाली है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत के झंडे तले आमरीत है, इंसाफ ना मिला तो मुल्क नहीं रहेगा। कैमरामैन सनी जेम्स के साथ काशिफ सुलेमान, न्यूज़ लाहौर। हिंदू मैरिज बिल 2017 मंजूर कर लिया गया। वजीर आजम की एडवाइस पर सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन ने दस्तखत कर दिए। सदर मुमलिकत ने दस्तखत के बाद हिंदू मैरिज बिल 2017 कानूनी शक्ल इख्तियार कर गया। मुहिब्बे वतन अकलियतों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारी। हिंदू मैरिज बिल 2017 मंजूर। वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर सदर ममलिकत ने दस्तखत कर दिए, जिसके बाद मैरिज बिल को कानून का दर्जा हासिल हो गया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत हिंदू बिरादरी समेत तमाम अकलियतों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करती है। हिंदू मैरिज बिल से बीवी और बच्चों के हकूक का भी तहफ़्फ़ुज़ होगा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान में रहने वाली अकलियती बिरादरी को यकसा हकूक हासिल हैं। हिंदू बिरादरी की शादियों को रजिस्टर करने के लिए हुकूमत मुतल्लिका इलाकों में रजिस्ट्रार तैनात करेगी। साबिक वाइस चांसलर मुजाहिद कामरान जामे पंजाब से क्या गए, सितारे गर्दिश में आ गए। मुजाहिद कामरान की अपने दौर की जाने वाली बेज़ाब्तियों के खिलाफ नैब भी अब हरकत में आ गया और नैब ने मुजाहिद कामरान के खिलाफ 4 करप्शन केसेस पर तहकीकात का आगाज कर दिया है। अली वकार सिंधु हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अली वकार बताएगा कि नैब की जानिब से की जाने वाली इंक्वायरीज में अब मजीद क्या कोई पेशरफ्त हुई है? आज बिल्कुल साबिक वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी मुजाहिद कामरान जब से पंजाब यूनिवर्सिटी से गए और उनके दौरे इक़्तिदार में होने वाली तमाम बेज़ाब्तियों पर इसमें बड़े केसेस जो सामने आया, उसमें बड़ा केस ये था कि उनके पंजाब यूनिवर्सिटी के कॉन्ट्रैक्टर है उनको अब्लाइज किया गया मुजाहिद कामरान की जानिब से बड़े पैमाने पर, जिस पर उन्होंने एक घर जो है उनको डिफेंस DHA में जिसमें जी बहुत शुक्रिया अली वकार सिंधु, आपने हमें तमाम तफसीलात से आगाह किया। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लिए है खुशखबरी, मार्च की तनख्वाहें और पेंशन इसी माह मिल जाएंगे। महकमा खजाना ने हुक्मनामा भी जारी कर दिया। 1 और 2 अप्रैल को हफ्ता और इतवार की छुट्टी के बायस मुल्क भर में बैंक बंद रहेंगे। इस वजह से सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहों में अदायगी का अंदेशा था। महकमा खजाना पंजाब ने सरकारी मुलाजमीन और रिटायर्ड मुलाजमीन को तनख्वाहों और पेंशन की अदायगी में ताखीर करने की बजाय 2 रोज कबल 30 मार्च को ही अदा करने का फैसला किया है। आगे बढ़ते हैं। कराची में मेमन गोट से PTI के इलाकाई रहनुमा नदीम मेमन के मुबैना अगवा और रिहाई का मामला। नदीम मेमन के बयान के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बता रहे हैं कराची के
मेमन गोट से कराची में मेमन गोट से पीटीआई के इलाकाई रहनुमा नदीम मेमन के मुबैना अगवा और रिहाई का मामला है और नदीम मेमन के बयान के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हमारे नुमाइंदे कामरान सुहेल से बात करेंगे। कामरान सुहेल, मुकदमा कब दर्ज किया गया? देखें, नदीम मेमन जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे, एक PS 127 के जो है वो कैंडिडेट भी थे, उनको गुज़िश्ता शब जो है वो उनको 4 अफराद ने अगवा किया था। ताहम जो है वो अचानक खुद ही ये घर वापस आ गए, जिस पर पुलिस को उन्होंने इन्फॉर्म किया और अपना बयान रिकॉर्ड कराया। इस वक्त जो है वो मुकदमा भी दर्ज हो चुका है इनके अगवा का। ताहम अभी ये कहना कबल अज़ वक्त है कि जो है वो मुकदमा किन के खिलाफ दर्ज किया गया है। मेरी खुद उनसे बात भी हुई है, उन्होंने जो है वो कहा है कि कुछ जाती रंजिश थी, जो यहाँ पर एक बासर शख्सियत थे उस पर जो है वो इनको जो है वो अगवा किया गया था। ताहम जो है वो मामला इनके तय हो गए हैं। ताहम जो है वो आज उनके घर वालों ने और खुद जो है वो नदीम मेमन ने जो है मुकदमा दर्ज कराया है। जी कामरान सुहेल, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं कि गैर रस्मी गुफ्तगू में फटीचर का लफ्ज इस्तेमाल करने पर नून लीग ने उनके खिलाफ प्रोपेगेंडे की इंतहा कर दी है। मोटू गैंग ने किरदार कुशी के इश्तिहारात पर कौम के करोड़ों रुपए लगा दिए। 2-3 नहीं आना था, ज्यादा था। बाकी तो सारे जो फटीचर प्लेयर रेलू कटे थे उन्होंने वैसे ही आ जाना था। कप्तान गैर मुल्की खिलाड़ियों को फटीचर कहने के जवाब में मुसलसल तनकीद पर आग बगोला। अटक में मीडिया से गुफ्तगू में इमरान खान बोले कि फटीचर का लफ्ज इस्तेमाल करने पर नून लीग ने ऐसे प्रोपेगेंडा किया जैसे किसी का कत्ल कर दिया हो। एक इनफॉर्मल बातचीत के अंदर लफ्ज इस्तेमाल किया फटीचर। अब उसको 2 दिन ऐसे लगा कि जैसे पता नहीं मैंने किसी को कत्ल कर दिया। चेयरमैन पीटीआई का कहना था कि मोटू गैंग ने उनके खिलाफ इश्तिहारात पर लाखों रुपए लगा दिए। कौम के टैक्स का नाजायज इस्तेमाल किया गया। ये मोटू गैंग के कारनामे हैं, क्योंकि अगर नैब नहीं कह रही हमने खत लिखा है तो फिर किसने खत लिखा है? ये जो सारे अखबारों में आ रहा है, ये अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि इस कौम के टैक्स के पैसे से पूरी कैंपेन चल रही है इश्तिहारों की। इमरान खान का मजीद कहना था कि बिलियन ट्री सुनामी के टारगेट पर पूरा उतर रहे हैं, अब पंजाब में भी दरख्त लगाएंगे। साबिक कप्तान इमरान खान के लफ्ज फटीचर की गूंज 7 समंदर पार भी जा पहुंची। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने खिलाड़ियों को फटीचर कहने पर शदीद मजम्मत करते हुए मायूसी का इजहार किया है। PSL फाइनल में शरीक स्टार प्लेयर्स को साबिक कप्तान ने फटीचर कहने का नक्कारा जो बजाया तो उसकी गूंज दूर दूर तक पहुंची। 2-3 नहीं आना था, ज्यादा था। बाकी तो सारे जो फटीचर प्लेयर रेलू कटे थे उन्होंने वैसे ही आ जाना था। ये मैंने तो किसी का नाम ही नहीं जानता जो कि फॉरेन प्लेयर आके वो मुझे लगता है ऐसे पकड़ के ले आए, किसी को अफ्रीका से पकड़ लिया, फॉरेन प्लेयर आ गए। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन कोलिन ग्रेवर्स का कहना है इमरान खान ने नामवर इंटरनेशनल प्लेयर्स की बेइज्जती की है। PSL लाहौर इवेंट शानदार था। I think the main thing in 5 years' time, if I can turn around and say we've got a structure that everybody is happy with, we've got tournaments that everybody is happy to watch, and it's bringing more people in to watch cricket, whether it be through television, whether it be through bums on seats in stadium, then I'll be happy with all that. कोलिन का मजीद कहना है जैरन समी, मार्लन सैमुअल्स और डेविड मालान समेत किसी भी क्रिकेटर के लिए कमतरी के अल्फाज इंतहाई गैर मुनासिब हैं। कोलिन ग्रेवर्स के मुताबिक ECB अपने प्लेयर्स को किसी भी जगह जाकर खेलने पर मजबूर नहीं कर सकती। PSL फाइनल में शरीक गैर मुल्की प्लेयर्स को फटीचर कहने पर इमरान खान को आज तक शदीद तनकीद का सामना है। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। आप देखते रहिए नियो न्यूज। स्पोर्ट्स न्यूज में आपको खुश आमदीद कहते हैं। साबिक और मौजूदा क्रिकेटर्स का मुतालबा है कि फिक्सिंग करने वालों पर ताहयात पाबंदी लगाई जाए। स्टार्स ने बोर्ड को जुए की रोकथाम के लिए कवानीन बनाने का भी मशवरा दे दिया। स्पॉट फिक्सर्स को निकालने का मुतालबा जोर पकड़ गया। मिसबा और शुएब अख्तर भी मैदान में आ गए। टेस्ट कप्तान कहते हैं फिक्सर्स पर क्रिकेट के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएं। मैंने कभी कुछ नहीं किया। कोई भी ऐसा डिसीजन ऐसा कानून होना चाहिए कि वंस अगर आप ऐसा काम करते हैं तो आप इस फील्ड में एटलीस्ट वापस ना आ सके।
फास्ट बॉलर शुएब अख्तर तो एक कदम आगे बढ़ गए। कहते हैं फिक्सिंग में मुलव्विस क्रिकेटर्स का रिकॉर्ड तक खत्म कर दिया जाए। पाकिस्तान क्रिकेट को ऐसे खिलाड़ियों की कोई जरूरत नहीं। विमेन क्रिकेटर बिस्मा मारूफ ने भी फिक्सिंग के बढ़ते वाकयात को अफसोसनाक करार दिया। एस पाकिस्तानी काफ़ी हर्ट करता है, डिसअपॉइंटमेंट होती है और अल्लाह का शुक्र है कि मुझ क्रिकेट में ऐसी कोई चीज़ नहीं है और हम लोग जो आने वाली लड़कियों को भी गाइड करते हैं और कोशिश करते हैं कि इन स्कैंडल से हम लोग दूर रहें। क्रिकेटर्स का मुतालबा है सख्त कवानीन बनाए जाएं ताकि आइंदा कोई फिक्सिंग का सोच भी ना सके। अब बात करते हैं खुसूसी बच्चों की। ऑस्ट्रिया में खुसूसी बच्चों के विंटर गेम्स 2017 का आगाज हो चुका है। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तानी दस्ता भी कामयाबियों के आज़म के साथ अपने परचम थामे परेड में शरीक हुआ। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेकअप। ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स। इस न्यूज अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए ताउन किया है वोल्टा, जुगाड़ का तोड़। अब चलेगा पाकिस्तान। लाहौर से मेयो अस्पताल के 2 डॉक्टर अगवा। गवाल मंडी पुलिस ने अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया। इस्लामाबाद घरेलू मुलाजमा तशद्दुद केस। कमसिन साइमा नून लीगी खातून MNA माइजा हमीद की भाभी के घर काम करती थी। और शर्जील मेमन की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। तमाम इल्जामात का सामना करने का ऐलान। वेलकम बैक। अब बात करते हैं सोशल मीडिया पर दोस्ती के अंजाम की। गुजरावाला से 2 माह कबल लापता होने वाले नौजवान की लाश समड़ियाल से मिल गई है। पुलिस के मुताबिक शेरून फेसबुक पर दोस्ती के बाद नायला नामी लड़की से मिलने के बाद समड़ियाल गया, जहां नायला ने शेरून को कत्ल किया और इसके बाद रकम हथियाने के बाद नेपाल फरार हो गई। पुलिस ने लड़की के वालिदैन को हिरासत में लेकर इस वक्त तफ्तीश का आगाज कर दिया है। फेसबुक पर दोस्ती मौत साबित हुई। 2 माह कबल लापता होने वाले गुजरांवाला के नौजवान शेरून की लाश समड़ियाल से मिल गई। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक गुजरांवाला हाफिजाबाद रोड क्रिश्चियन कॉलोनी का रिहायशी शेरून तकरीबन 2 माह पहले गाड़ी और लाखों रुपए लेकर घर से भाग गया था। शेरून फेसबुक पर दोस्ती के बाद नायला नामी लड़की से मिलने के लिए समड़ियाल जा पहुंचा, जहां नायला ने शेरून को कत्ल किया और लाखों रुपए हथियाने के बाद नेपाल फरार हो गई। पुलिस के मुताबिक शेरून भट्टी की लाश हडियाना के करीब खेतों से बरामद हुई, जिसकी शनाख्त फिंगरप्रिंट्स की मदद से की गई। पुलिस का कहना है कि शेरून का मोबाइल, कपड़े और दीगर सामान भी नायला के घर से बरामद हुआ है, जबकि वाक़े का मुकदमा दर्ज करके लड़की के वालिदैन को हिरासत में ले लिया गया है। दरिया खान में ट्रैफिक का अलमनाक हादसा। मुसाफिर बस ने मोटरसाइकिल सवार को बचाने की कोशिश में सवारियों से भरे रिक्शा को रौंद डाला। अफसोसनाक हादसे में खातून और बच्ची समेत 7 अफराद जान बहक, जबकि 8 अफराद जख्मी भी हुए हैं। अलमनाक ट्रैफिक हादसे ने कई घरों में सफ़े मातम बिछा दी। भक्कर की तहसील दरिया खान के करीब मुसाफिर बस मोटरसाइकिल सवार को बचाने की कोशिश में रिक्शे से टकरा गई। अफसोसनाक हादसे में खातून समेत 7 अफराद जान से गए, जबकि 8 जख्मी हुए। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू एहलकार मौके पर पहुंचे और जख्मियों को तशवीशनाक हालत में THQ अस्पताल दरिया खान मुंतकिल किया। हादसे के बाद मुकामी लोग मुश्तइल हो गए और शीशे तोड़कर बस को आग लगाने की कोशिश की। मुजाहिरीन ने एहतजाजन फ्लोरकोट रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। कराची से लापता होने वाले दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया के सजादा नशीन की गुमशुदगी का ड्रॉप सीन हो गया। पीर ख्वाजा वजीरुद्दीन निजामी के आस्थाने पर नुमाइंदा न्यू न्यूज़ कामरान सुहेल निजामुद्दीन औलिया के सजादा नशीन नाजिम निजामी और आसिफ निजामी के साथ मौजूद हैं। उनसे तफसीलात जानते हैं। कामरान सुहेल बताएगा।
जी देखिए, नाजिम अली निज़ामी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। 2 रोज़ पहले ये पाकिस्तान आए थे अपने मुरीदैन से मिलने के लिए। इस वक्त जो है वो हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइएगा कि आप पाकिस्तान कब आए, और ये कहा यह जा रहा था कि आप पाकिस्तान आए मोबाइल नेटवर्क ना होने के बायस जो है वो आपकी गुमशुदगी की जो है वो इत्तला भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तानी हुकूमत को दी थी। क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं 6 तारीख को यहाँ पे आया हूँ अपनी फूफी के यहाँ, और मेरे चचा मेरे साथ थे, वो अपनी बहन से मिलने आए हैं। मगर हमारे चचा का पक्का इरादा ये था कि मैं जब पाकिस्तान में जाऊँ तो हज़रत बाबा फरीद मसूद शेख रहमतुल्लाह अलैह और दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के पे भी हाजिरी दूँ, और वो स्पेशल वहाँ से उनके लिए चादरें बना के लाए। और हमने प्रोग्राम के तहत अल्हम्दुलिल्लाह 13 तारीख को हम गए लाहौर, फिर वहाँ से हम बाबा फरीद साहब में गए, फिर बाबा फरीद से हम वापस लाहौर आए, दाता साहब में हाजिरी दी, फिर हम लाहौर से कराची आ गए। बद्दुआ गो हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लिए कि अल्लाह ताला इन दोनों मुल्कों में आपस में मोहब्बत इत्तेफाक रखे। ठीक है, इनका यही कहना था कि जो दरगाहें हैं ये लोगों के दिलों को जोड़ती हैं और दिलों को जो है वो मुनव्वर करती हैं। जी, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हैं। कराची का साहिल सीवरेज के पानी से आलूदा होने लगा है, जिसने आबी हयात और इंसानी जिंदगियों को शदीद खतरात से दोचार कर दिया है। टीम मुहासरा ने इन होशरुबा हकायक का पर्दाचाक किया है। प्रोग्राम मुहासरा आप देख सकेंगे आज रात 7 बजे सिर्फ नियो न्यूज पर। शहर भर से आने वाले सीवरेज का पानी जबकि सनतों का केमिकल ज़दा फजला बराह रास्त समंदर में जाने लगा। जो मछलियाँ खाते हैं वो जो हाई प्रोटीन डाइट उनको मिलती थी वो भी अब उनको नसीब नहीं है। जब पानी पीछे जाता है ना तो इधर दरमियान में नाला बन जाता है। टोटल कितनी लाइन है यहाँ पर बता सकते हो? तकरीबन 20 के करीब है। ये जितना पोल्यूशन, जितना भी ये लियारी का पोल्यूशन है, ये डिफेंस का, ये अपना कोरंगी का, पूरा समंदर में गिर रहा है। सीवरेज के पानी को साफ करने वाले ट्रीटमेंट प्लांट बंद। पंपिंग तो हो रही है मुख्तलिफ नालों से, मुख्तलिफ इलाकों से सीवरेज का पानी लाया जा रहा है, लेकिन बदकिस्मती से इस ट्रीटमेंट प्लांट के ऊपर जो है वो उसे ट्रीट नहीं किया जा रहा। गैर कानूनी कब्जा माफिया से कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का गठजोड़ है। 40 एकड़ एरिया जो है वो हमारा चाइना कटिंग में मतलब वो कब्जा हो गया। वाटर बोर्ड के साबिक MD मिसबाउद्दीन फरीद ने भांडा फोड़ दिया। क्या कोई इतने तगड़े लोग थे? नहीं, इस शहर में क्या क्या होता रहा ये सब आपको मालूम हो, क्यों आप मुझसे कराना चाहते? समुद्री हयात की बरामदात को मुतासिर करने वाली समुद्री आलूदगी के पीछे छुपे असल हकायक देख सकेंगे आप इतवार की शाम 7:05 पर प्रोग्राम मुहासरा में। FIA ने मुल्की तारीख में हुंडी और हवाले के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई का आगाज किया है। पराचा एक्सचेंज के जरिए मुल्क भर के हुंडी हवाले के डीलर अफगानिस्तान समेत दुनिया भर में कारोबार कर रहे थे। इस हवाले से मजीद क्या तहकीकात की जा रही, डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर अयाज शुजा हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज शुजा बताएगा, कार्रवाई का आगाज बाकायदा हो चुका? जी बिल्कुल नबीहा, ये मैं आपको यहाँ सबसे पहले ये बता दूं, ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा बड़ा रेड था। इसमें सिर्फ 26 करोड़ रुपए मालियत की पाकिस्तानी करेंसी पकड़ी गई थी, जबकि 50 लाख ईरानी रियाल और 5 करोड़ रुपए मालियत के कतरी रियाल, स्विस फ्रांक और इंडियन रुपीज और करोने। इसके अलावा इराकी दिनार जो थे वो 10 लाख पकड़े गए। इसके अलावा 14 करोड़ रुपए मालियत के डॉलर्स, अमेरिकन डॉलर्स पकड़े गए। 4 करोड़ रुपए मालियत के ब्रिटिश पाउंड्स पकड़े गए। इसके अलावा करोड़ों रुपए मालियत के UAE दिरहम, सऊदी रियाल, न्यूजीलैंड के डॉलर्स, कैनेडियन डॉलर्स और दीगर करेंसी बरामद हुई है। मुल्जमान बुलेट प्रूफ गाड़ी के जरिए, जिस तरह बैंक यूज करते हैं जो गाड़ियां करेंसी की तरसील के लिए, वो यूज कर रहे थे। मुल्जमान का पूरा नेटवर्क था दुनिया भर में, अफगानिस्तान समेत और पाकिस्तान से तमाम हुंडी हवाला डीलरों को। ये पराचा एक्सचेंज है अनारकली में, जहां से रकम फराहम की जाती थी। डायरेक्टर FIA डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया अयाज शुजा, आपने हमें अपडेट किया। और नाज़रीन, 37 मुआहिदे पर मुज़ाकरात के लिए भारतीय वफ्द अब लाहौर पहुंच गया। वफ्द के 3 रोजा क़याम के दौरान दरियाए चनाब पर बनने वाले 3 मंसूबे ज़ेरे बहस आएंगे। वफूद की सतह पर होने वाले मुज़ाकरात 21 मार्च तक इस्लामाबाद में जारी रहेंगे। जाम पाकिस्तान की परेड की फुल रिहर्सल इस्लामाबाद में हुई। मुसल्लह फौज के तमाम दस्ते मशकों में शरीक हुए।
यौम पाकिस्तान परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल शक्करपड़ियां इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में जारी, तमाम मुसल्लह अफवाज के दस्ते शरीक। यौम पाकिस्तान तकरीबात के लिए पाक फदाइया के तैयारों का खूबसूरत फ्लाई पास्ट का मुजाहरा, दारुल हुकूमत की फजा जंगी तैयारों की धन गरज से गूंज उठी। सिक्योरिटी के पेश नजर जुड़वा शहरों में मोबाइल फोन सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद है। जारी ट्रैफिक प्लान के मुताबिक इस्लामाबाद में 23 मार्च तक रोजाना हैवी ट्रैफिक का दाखिला रात 12 से दिन 1 बजे तक बंद होगा। भाई बस कर दो काम चलाना, इनको है अब OLX पे जाना। आगे बढ़ते हैं। कराची में बहार को खुशियों के त्यौहार से सजाने के लिए आर्ट्स काउंसिल में बसंत फेस्टिवल कराया गया। रंगारंग मेले पर सिद्रा डार की रिपोर्ट। हसीन रंगों से सजा ये रौनक मेला मौसम बहारा को खुशामदीद के लिए सजाया गया है। आर्ट्स काउंसिल के सदर अहमद शाह के मुताबिक बसंत फेस्टिवल का मकसद कराची के शहरियों को खुशियों का तोहफा देना है। हमारा बुनियादी काम है प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर, तो ये भी सकाफत का एक रंग है। आज भी म्यूजिक होगा और रंग हैं। कराची के शहरी हों या दूसरे शहर से आए मेहमान, सबको इस फेस्टिवल की रौनक खूब भाई। मैं बिल्कुल कराची में पहली दफा ये देख रही हूँ क्योंकि इस्लामाबाद बहुत खामोश रहता है और उसमें इस तरह के त्यौहार और फेस्टिवल्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं। इस मेले में जहां प्यारे और डराने वाले पालतू जानवर लोगों की तवज्जो समेटते नजर आए, वहीं बच्चों के लिए भी तफरीह का इंतजाम रखा गया। बहुत अच्छा फेस्टिवल है, बहुत संडे हमारा अच्छा गुजर रहा है। इट्स रियली फन। ढोल की थाप पर रक्स करने वालों ने जहां खूब रंग जमाया, वहीं मौसीकी की धुन ने मेले को 4 चांद लगा डाले। कराची में सजे इस रंगारंग बसंत फेस्टिवल में जहां खुशी का हर मजा है, वहाँ शहरियों के लिए तफरीह के बेमिसाल मौके भी। कैमरामैन शाहिद सरदार के साथ सिद्रा डार, न्यू न्यूज़ कराची। अब तक ये हम खबरें आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। तरीन खबर और उनकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नियो न्यूज।